94 साल के बाद ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी ने 30 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया कि आगामी पॉपुलेशन सेंसस में कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। यानी हर एक व्यक्ति की जाति पूछी जाएगी और उसको पॉपुलेशन सेंसस में इंक्लूड किया जाएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये कास्ट सेंसस क्या है और अलग अलग नेताओं ने इस पे क्या अपनी राय रखी है। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। इंडिया में कास्ट सिस्टम लगभग 2000 साल पुराना है। शुरुआत में तरीका था लेबर को ऑर्गेनाइज करने का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण सिस्टम थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक रिजिड हायरार्की बन गई जिसमें इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। ब्रिटिशर्स ने इसे डिवाइड एंड रूल के लिए यूज किया और आजादी के बाद भी पॉलिटिक्स में कास्ट का डंका बजता रहा। आज भी पार्टीज कास्ट के हिसाब से वोटर्स को टारगेट करती हैं। तो जब बीजेपी ने कास्ट सेंसस की बात की तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि कास्ट सेंसस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये बात ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है। 1881 से 1931 तक हर 10 साल में सेंसस होता था और उसमें कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया जाता था। ब्रिटिश लोग इसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते थे, लेकिन साथ में कास्ट डिविजन्स भी स्ट्रांग हो गए। फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो 1951 की पहली सेंसस में नेहरू जी ने कहा कि अब बस कास्ट काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एससी और एसटीज की कास्ट का डेटा लेंगे। अब आज की बात करते हैं। साल 2022 में बिहार ने अपना इंडिपेंडेंट कास्ट सर्वे किया, जिसमें ईबीसीज यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36.01% और ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस 27.12% बताए गए। जैसे ही ये डेटा रिलीज हुआ तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाने लगा कि पूरे देश में ऐसी जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष ने इसे अपने चुनाव का अहम मुद्दा बनाया। पहला संविधान बचाओ और दूसरा जाति जनगणना। हालांकि इन दोनों मुद्दों से बीजेपी को बहुत हद तक डैमेज भी हुआ, बट इवेंचुअली एनडीए 2024 का इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन ये एक प्रचंड जीत नहीं थी जैसे कि 2019 की थी। बीजेपी को एहसास हो गया कि 2024 की सत्ता जा भी सकती थी, जिस वजह से ये मास्टर स्ट्रोक कदम उठाया गया। एंड अब विपक्ष के पास एक मुद्दा कम हो गया, क्योंकि जो डिमांड विपक्ष कर रहा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब पूरी कर दी है। और अब शायद विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा अपनी वोट बैंक के लिए ना बचे। थोड़ा सा हम इस टॉपिक से भटक गए हैं, वापस आते हैं कास्ट सेंसस। दरअसल दोस्तों, कास्ट सेंसस में हर सिटीजन अपनी कास्ट, सब कास्ट और पेरेंट्स की कास्ट फिल करेगा, ताकि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट पिक्चर मिल सके। चलो अब थोड़ी डिबेट हो जाए, लेकिन न्यूट्रल वाली। कास्ट सेंसस के फेवर और अगेंस्ट में क्या क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अब पहले बात करते हैं जो लोग फेवर में हैं। वो कहते हैं सामाजिक न्याय। अगर एक्यूरेट डेटा होगा तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की पहचान की जा सकेगी और उनके लिए बेटर स्कीम बन सकेगी। उस डेटा से पता चलेगा कि रिजर्वेशन कितना इफेक्टिव है और इसमें एडजस्टमेंट हो सकते हैं या नहीं। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को फेयर तरीके से बांट सकेगी। अब बात करते हैं जो लोग अगेंस्ट में हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम और गहरा हो जाएगा इससे, जो हम खत्म करना चाहते हैं। कास्ट पे ज्यादा ध्यान देने से लोग बढ़ सकते हैं। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इतनी सारी कास्ट और सब कास्ट हैं तो डेटा कलेक्ट करना एक नाइटमेयर हो सकता है। डेटा का गलत यूज इलेक्शन या पावर के लिए भी हो सकता है। अब सोचो कि अगर ये डेटा आ गया तो क्या होगा, क्या बदल सकता है। सबसे पहले रिजर्वेशन कोटाज नए तरीके से सेट हो सकते हैं, वेलफेयर स्कीम्स में बदलाव हो सकता है और शायद जो सामाजिक पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनमें एक बड़ा चेंज आए। अब देखते हैं कास्ट सेंसस के मुद्दे पर आजकल पूरे देश में चर्चा तो हो ही रही है। इस पे अलग अलग नेताओं ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी जी से। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जो कि कास्ट सेंसस के एक बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस एक ऐसा तरीका है जो डेवलपमेंट और बराबरी को साथ लेके चलेगा। उनका कहना है कि कास्ट सेंसस से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कम्युनिटीज कितनी पीछे हैं और उनको उनके हक का हिस्सा मिल सकेगा। वो बोलते हैं कि ये एक एक्सरे है जो देश की असली तस्वीर दिखाएगा। राहुल जी ने गवर्नमेंट पे दबाव डाला है कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाए और उन्होंने एक टाइमलाइन भी मांगा है कि ये कब तक हो जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस जब पावर में थी तब वो क्या कर रही, तब तो उन्होंने किया नहीं, तो अब ये क्यों ड्रामा कर रही है। वैसे राहुल जी ने 50% रिजर्वेशन कैप हटाने की भी बात छेड़ दी है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी के साथ थोड़ी उलझन वाली बात है। पहले उन्होंने कास्ट सेंसस को अपोज किया, ये कहते हुए कि अपोजिशन इस देश को कास्ट के नाम पे बांट रही है, पर अब 2025 में अचानक से उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब लोग बोल रहे हैं कि ये यू टर्न कैसा। क्रिटिक्स ने कहा है कि ये एक सिर्फ चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन ने इस मुद्दे को इतना गर्म कर दिया है कि बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है कि मोदी जी ने हमेशा गरीब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम किया है और ये सामाजिक न्याय का एक बड़ा कदम है। तो भाई तुम क्या सोचते हो, विजन है या फिर पॉलिटिकल कंपल्शन? अब बात करते हैं अमित शाह जी की। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है और वो बोलते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट की कमिटमेंट को दिखाता है जो सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के लिए है। उन्होंने कांग्रेस पे थोड़ा सा टॉन्ट भी मारा, कहते हैं कि वो सालों तक पावर में रहकर भी इसके खिलाफ रहे और अब अपोजिशन में होके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शाह जी का कहना है कि ये सेंसस इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहन जी मायावती जी की, जिन्होंने कास्ट सेंसस का स्वागत किया है और कहा है कि ये देर से उठाया गया सही कदम है। उनका कहना है कि बीएसपी ने तो काफी पहले ही इसकी मांग की थी और अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसे समय पे पूरा करेगी। मायावती जी का फोकस हमेशा दलित और बैकवर्ड कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट पे रहा है, तो उनके लिए एक बड़ा इशू है। उन्होंने बोला है कि इससे जन कल्याण होगा, यानी जनता का भला होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं है, तो शायद ये मुद्दा उनके लिए पॉलिटिकली वापस उठने का चांस बन सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने कास्ट सेंसस को पीडीए की 100% जीत कहा है, जहां पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उनका कहना है कि अपोजिशन के साथ मिलकर बनाए गए प्रेशर की वजह से बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा। वो इसको पॉजिटिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला फेज बोलते हैं और बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स का जवाब मानते हैं। अखिलेश जी एसपी के पीडीए स्ट्रेटेजी को इसका क्रेडिट देते हैं, जिससे उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यूपी में बीजेपी को पटक दिया था। तो उनके लिए एक बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है और वो इसको आगे भी खूब यूज करेंगे। तो दोस्तों ये सब नेता कास्ट सेंसस पे अपने अपने अंदाज में बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी इसको सामाजिक न्याय का एक जरिया बना रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी अपनी गवर्नमेंट की कमिटमेंट दिखा रहे हैं। मायावती जी इसको एक लंबी लड़ाई का नतीजा बोल रही हैं और अखिलेश जी इसमें अपोजिशन की जीत देख रहे हैं। और तुम सोचो, क्या ये सच में देश के लिए है या चुनाव का एक और खेल? अपने जवाब कमेंट में जरूर देना।